नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ARU एजुकेशन वर्ल्ड में। 19 अप्रैल यानी आज के जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे आपके लिए लेकर आ गया हूं। इसके साथ ही मैंने कल के लगभग 15 क्वेश्चनों को शामिल किया है जो आपको रिवीजन में बहुत ही फायदेमंद रहने वाले हैं। दोस्तों, ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, अंत तक जरूर देखना। इसकी आपको फ्री में PDF भी मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ARU एजुकेशन वर्ल्ड के नाम से है और यूट्यूब भी ARU एजुकेशन वर्ल्ड के नाम से है। दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए आज के क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने US इंडिया टास्क फोर्स में नामित किया गया है? तो दोस्तों, इस टास्क फोर्स में जो है भारत की नीला बेंदापुड़ी को नामित किया गया है। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में एप्पल ने भारत में कहाँ अपना पहला स्टोर लॉन्च किया है? तो दोस्तों, एप्पल ने मुंबई में अपना पहला स्टोर लॉन्च किया है। दोस्तों, इसके अलावा एप्पल के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनकी बात कर लेते हैं। तो एप्पल जो है एक अमेरिकन कंपनी है। इसकी जो स्थापना है वो टिम कुक, इनके जो वर्तमान CEO हैं वो टिम कुक हैं और इनके जो फाउंडर है वो 4 हैं, जिनको 1976 में फाउंड किया गया था, जो स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजाइनकी और रोनाल्ड वाइन और माइक हरकुलम है। दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किसने व्हील्स ऑन वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो दोस्तों, व्हील्स ऑन वेब जो प्लेटफॉर्म है वो टोयोटा कंपनी ने लॉन्च किया है। दोस्तों, टोयोटा की बात कर लेते हैं। इसकी जो फाउंडर है वो किचोरो टोयोटा और स्किची टोयोटा है, जो 1926 में से फाउंड किया गया था। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्राज़ील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में नित्या ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों, भारत की जो नित्या हैं इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। हमारा जो 5वां क्वेश्चन है वो है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना है? तो दोस्तों, दुनिया का जो सबसे बड़ा नार्को स्टेट है वो सीरिया बन चुका है। नार्को स्टेट से मतलब उस देश से है जो ड्रग्स स्मगलिंग, हथियारों की तस्करी या फिर जो भी अन्य भ्रष्टाचार से लिप्त जो भी काम होते हैं उनमें नार्को स्टेट को शामिल किया जाता है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए पहली बार जल बजट बनाया? तो दोस्तों, पहली बार जल बजट है वो केरल के द्वारा बनाया गया है। दोस्तों, केरल की बात कर लेते हैं। केरल की जो राजधानी है वो तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के जो CM हैं वो पिनाराई विजयन हैं। इसके अलावा गवर्नर हैं जो आरिफ मोहम्मद खान हैं। दोस्तों, इसके अलावा जो केरल की हम इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो दोस्तों, सबसे बेहतर और रख रखाव वाला टाइगर रिजर्व है वो पेरियार टाइगर रिजर्व केरल में ही है। NGT ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने पर केरल को 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से MT वासुदेवन नायर को सम्मानित किया गया है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ PM मित्रा पार्क की शुरुआत की जाएगी? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में दोनों जो शहर है इनमें हरदोई और लखनऊ दोनों में ही PM मित्रा पार्क की शुरुआत की जाएगी। दोस्तों, बात करें उत्तर प्रदेश की जो CM है वो योगी आदित्यनाथ सिंह है और यहाँ के जो गवर्नर हैं यानी राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं। बात करें अन्य फैक्ट की, उत्तर प्रदेश के सुहेलवा अभ्यारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफर प्रमाण दर्ज किया गया है। इसके अलावा जो है वो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र बना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, याद कर लेना, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा सेवा चयन आयोग की स्थापना करने की घोषणा की है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, राज सुब्रमण्यम को है, इनको प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, राज सुब्रमण्यम के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी जो FEDEX हैं इनके CEO हैं। दोस्तों, ये भारत के केरल राज्य के त्रिवेंद्रम से आते हैं। दोस्तों, इसके अलावा जो बात करें पुरस्कार की, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जो है वो नंदिनी गुप्ता को मिला है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेना, एक बार रिवीजन कर लेना। दोस्तों, कुमार मंगलम बिड़ला को बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार मिला है। इसके अलावा कौन से पुरस्कार मिले हैं? नीलेश सांबरे ने मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार जीता है। सांख्यिकी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार CR राव ने जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके अलावा फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से किरण नाडर को सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो तवांग में नए मठ का उद्घाटन किसने किया है?
तो दोस्तों तवांग में जो है नए मठ का उद्घाटन जो है वो पेमा खांडू ने किया है। इसके अलावा बात कर लेते हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो दोस्तों वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या होता है इसके बारे में बता देता हूँ कि दोस्तों वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भारत के इसमें 4 राज्य एक यूटी को शामिल किया गया है। इसमें अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश हैं। इसके अलावा यूटी जो है वो लद्दाख है। तो इन जो भी ये 5 स्टेट हैं इनके 19 जिलों को, जिसमें 46 ब्लॉक है और लगभग 2967 गांव है जो चीन की सीमा से सटे हुए हैं, उनमें जो विकास डेवलपमेंट है उसका प्रोग्राम को फिक्स करने के लिए, विकास को ध्यान में रखने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इसके अलावा दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में सियोल पुल का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों इस सियोल ने, ये सियोन पुल है। सियोन पुल के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये सियाम नदी पर बना है, लगभग 724 करोड़ रुपए की लागत से बना पुल है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो अरुणाचल प्रदेश में डोन्नी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। दोस्तों डोन्नी पोलो एयरपोर्ट जो है वो उत्तराखंड का एकमात्र पहला एयरपोर्ट है। सॉरी दोस्तों, उत्तराखंड का नहीं, अरुणाचल प्रदेश का एकमात्र एयरपोर्ट है और ये लगभग 640 करोड़ रुपए की लागत से बना है। इसके अलावा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की है। दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट थे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक बैंक ने किसे अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है। तो दोस्तों कर्नाटक बैंक के द्वारा जो है वो अंतरिम सीईओ शेखर राव को नियुक्त किया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें कर्नाटका बैंक की, तो इसको 1924 में स्थापना इसकी की गई। इसका हेडक्वार्टर जो है वो मैंगलोर में है। दोस्तों कर्नाटका बैंक के स्लोगन की बात कर लेते हैं। तो योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया, ये कर्नाटक बैंक का स्लोगन है जो बैंकिंग एग्जाम में लगभग स्लोगन पूछे जाते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये जो है जस्टिस त्रिलोक सिंह चौहान को इनको नियुक्त किया गया है। बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की है। इंपॉर्टेंट है, पहले भी आपको करवा चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला है। ऑर्गेनाइज्ड लिक्वोरिस यानी मुलेटी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य जो है हिमाचल प्रदेश है। दोस्तों तीनों इफेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मेलकम अधिशेषिया या पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों मेलकम अधिशेषिया जो पुरस्कार है ये जो सामाजिक वैज्ञानिक यानी जो अर्थशास्त्री होते हैं उनको दिया जाता है। ये उत्साह पटनायक को दिया गया है। दोस्तों ये जो मेलकम अधिशेषिया पुरस्कार है ये मेलकम और एलिजाबेथ अधिशेषिया ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश वित्तीय ढांचे में सुधार पर राष्ट्रमंडल समूह की अध्यक्षता करेगा। तो दोस्तों इसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा की जाएगी। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो हम बात कर लेते हैं, यानी DGCA की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा महिला पायलट जो है भारत में हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद कर लेना। एरिक गोरसेंट्री अमेरिका के राजदूत नियुक्त किए गए, यानी भारत में जो है अमेरिका के राजदूत एरिक गोरसेंट्री को नियुक्त किया गया है। अभ्यास ला पारोस जो है वो इसका तीसरा जो एडिशन है वो भारत के द्वारा किया गया है। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2018-22 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा आर्म इंपोर्टर भारत बना है, यानी सबसे ज़्यादा हथियारों को आयात करने वाला सिपरी जो है वो हथियारों के आयात निर्यात की रिपोर्ट देती है। तो इसके अनुसार भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा हथियार को आयात करने वाला देश है। हाल ही में इस्पात मंत्रालय कहाँ एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन भारत इस्पात उद्योग 2023 का आयोजन करेगा। तो दोस्तों ये जो सम्मेलन है इसका आयोजन है वो भारत के मुंबई में होगा। दोस्तों आज के क्वेश्चन में मुंबई का 2 बार करंट अफेयर है। एक तो जो है वो एप्पल कंपनी है वो अपना सबसे पहला जो है वो खोलने वाली है मुंबई में, और ये एक जो सम्मेलन है ये मुंबई में होने वाला है। इसके अलावा जो हमारा आज का लास्ट करंट अफेयर है
वो है हाल ही में विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया है। तो दोस्तों विश्व विरासत दिवस जो है वो 18 अप्रैल को मनाया गया है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अप्रैल के अन्य जो महत्वपूर्ण दिवस है उनकी बात करें एक बार, तो 1 अप्रैल को आरबीआई का स्थापना दिवस और उड़ीसा दिवस, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म दिवस और 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस, 5 को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस, 6 को है विश्व और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 7 को विश्व स्वास्थ्य दिवस और 10 को विश्व होम्योपैथी दिवस, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और विश्व पार्किंसंस दिवस मनाए जाते हैं। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, 14 अप्रैल को विश्व चग्गास रोग दिवस और 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस, 16 अप्रैल को हाथी बचाओ दिवस और 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस से मनाया जाता है। इसके अलावा बात करें 18 अप्रैल को, तो 18 अप्रैल को करा दिया विश्व विरासत दिवस से मनाया जाता है। ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन। अगर कल के करंट अफेयर की रिवीजन की बात करें तो ब्रीफ में एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों 17 अप्रैल को मनाया गया है। हाल ही में फेमिनिमिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो नंदिनी गुप्ता ने यह खिताब जीता है। हाल ही में थावे उत्सव कहाँ मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। तो दोस्तों अगला है हाल ही में डीआरडीओ द्वारा अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आईआईटी हैदराबाद हो जाएगा। आईआईटी हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया है। हाल ही में कौन G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीट की मेज़बानी करेगा? तो दोस्तों ये मेघालय राज्य के द्वारा की जाएगी। हाल ही में किस देश का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर अपने सेवा चरण में प्रवेश कर चुका है? तो फिनलैंड का परमाणु रिएक्टर प्रवेश कर चुका है। हाल ही में कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का संस्थापक सदस्य बना है? तो नेपाल इसका संस्थापक सदस्य बना है। हमारा 8वां क्वेश्चन है हाल ही में कंप्रेस्ड बायोगैस पर 2 दिवसीय विश्व सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो दोस्तों ये जो है ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है हाल ही में वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा बना है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा व्यापार भारत ने वो अमेरिका के साथ किया है। हमारा 10वां क्वेश्चन है हाल ही में 5 दक्षिण एशियाई देश किस राज्य की पर्यटन प्रोत्साहन योजना का हिस्सा बनेंगे? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश में पर्यटन प्रोत्साहन योजना का हिस्सा बनने वाले हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन है? तो किशोर रबाड़ा सबसे तेज 100 विकेट लिए हैं। हाल ही में कहाँ बिहू के प्रदर्शन ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों गुवाहाटी के बिहू ने गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आपको पता होगा कि बिहू जो है वो असम का एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है और गुवाहाटी में जो बिहू किया गया है यहाँ पर 11,000 लोगों ने एक साथ बिहू करके गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। हमारा 13वां क्वेश्चन है हाल ही में 10 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम सौराष्ट्र तमिल संगम कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों ये गुजरात में हुआ है, ना ही महाराष्ट्र में ना ही तमिलनाडु चेन्नई में, ये गुजरात में शुरू हुआ है। हाल ही में किस देश में भारतीय उच्चायोग ने अपना 16वां वीजा आवेदन केंद्र शुरू किया है? तो भारत ने अपना 16वां वीजा आवेदन केंद्र बांग्लादेश में शुरू किया है। ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अगर क्लास आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।